गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह हो गई है, आज का दिन चालू करते हैं। अपडेट ऑन बैक एक जो है वो थोड़ी कम हुई है, बट आज ज़्यादा कुछ भारी उठूना कुछ नहीं करना है क्योंकि खिंच पड़ जाएगी। वही पड़ी थी कल भी, तो वो नहीं करूँगी। रेस्ट, चलो पता नहीं आज का दिन कैसे जाएगा, बट सब चाहते हैं कि अच्छा जाए। मैं भी चाहती हूँ कि अच्छा जाए, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के दिन की। सो गाइस, आज मैं ये न्यू टॉप पहनने वाली हूँ, और न्यू टॉप पहनने की तो अपनी खुशी होती है ना। चाहे वो घर के कपड़े हो, चाहे वो बाहर के कपड़े हो, वो फीलिंग ही अलग होती है। और ये क्यूट है, ये मम्मी ने दिया था मुझको, तो उन्हें पता है मुझे ऐसे ढीले कपड़े बहुत पसंद है। सो गाइस, नहाने से पहले थोड़ी डस्टिंग भी कर लेती हूँ इसकी, देख लेती हूँ कैसा वर्क करता है। यही जो पिंक स्टफ़ मैंने मंगाया था वो उसी की बात कर रही हूँ। लेट्स सी कैसा रहता है ये, है ना। ये मुझे लगता है दाग ही पड़ी है, अभी हटेगा ही नहीं। मैं अपनी डस्टिंग खुद करती हूँ। आई नो अब आप बोलोगे कि मेड है मेरे पास, बट मेड के पास बहुत काम होते हैं। मुझे नहीं पता वो बहुत काम क्या है, पर वो वैसे ही बोलती रहती है कि बहुत काम है, बहुत काम है। तो मेरे रूम की डस्टिंग नहीं करती है, कभी भी नहीं करी उन्होंने। बस एक बार जब आपने देखा होगा, वो हम ढूंढ रहे थे कि किस चीज़ से स्मेल आ रही है, बहुत टाइम पहले वो मेरी सासू मॉम ने उन्हें बोला था, तब की थी उन्होंने, वरना वो नहीं करती है। मेरा ऐसा सच कोई काम नहीं करती है वो, बस कपड़े जो ऊपर से ला करके फोल्ड करने होते हैं वही करती है। ये वाला तो पोर्शन काफ़ी क्लियर हो गया, इस वाले में गिरा नहीं है, सही रहेगा। नहीं, जो दाग काफ़ी पुराने लग गए हैं वो लग ही गए, इसे लाने में मैंने थोड़ी लेट कर दी। बट अब मैं आप लोगों को बता सकती हूँ दैट इट्स नाइस। उसने उधर का तो निकाल दिया, ये एक नहीं निकाला बस, और यहाँ पर मेरे सिंदूर का गिरा हुआ है। सो अब यहाँ वाले निशान पे देखते हैं कि क्या वर्क करता है क्या नहीं करता है। ऐसे हो नहीं सकता। यहाँ पर सिंदूर निकाला है इसने, मेरे हिसाब से ये फर्स्ट का है, 2-3 बार करूँगी तो अच्छे से हो जाएगा। इससे पहले कि मेरे सिरम्स गिर जाए, 2-3 बार करूँगी तो और अच्छे से हो जाएगा शायद। अब आप बोलोगे यही सेम चीज़ तो कोलिन भी कर सकता था। भाई मैं इतने टाइम से कोलिन से ही यूज़ कर रही थी, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही थी, बट नहीं हुआ था, तभी इस पे आई हूँ यूज़ करने में ना। रुको, 2 हाथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ कवर।
सो ये कपड़ मैंने साफ कर दिया है, ये नहीं किया है। डिफरेंस दिख रहा है? अब ये वाला करती हूँ। मैंने आपको ये साइड टेबल भी दिखाया था, अब इस पे देखते हैं इस पे भी कैसा है। नहीं, इस पे सही से होता है। तो बेसिकली वो बस रेड सिंदूर के दाग की वजह से ऐसा हुआ, नहीं तो ठीक ही हो रहा है। जहाँ पे भी रेड दाग है बस रेड नहीं जा रहा था। नहीं, यहाँ पे तो चलेगा। अब यहाँ पे हुआ क्या है मुझे नहीं पता। ये मुझे बिल्ली के पैर नाखून के निशान लग रहे हैं। ये मुझे बिल्ली के लग रहे हैं क्योंकि ये उठ गया है यहाँ से। दिस इज डेफिनेटली कुछ टेबल टॉप इस तरीके से दिख रहा है, एंड नीचे बुक्स जो मैं रात में सोते वक्त पढ़ती हूँ, और ऐसे वॉल्स दिख रही हैं। हो गया अच्छे से क्लीन, सुपर क्लीन। सारे भगवान जी के कपड़े मैंने धो के सुखा करके अब इधर रख दिए। अब पूछूंगी किधर रखना है, क्योंकि मेरी अलमीरा के यहाँ पर भी जगह ही नहीं है। किधर रखूँ? हर किसी चीज़ में कुछ ना कुछ भरा ही हुआ है। और वैसे भी ये तो विंटर्स में ही चाहिए होंगे, तो हम इसे थोड़ा अंडरग्राउंड रख सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे पूरा मेस क्रिएट कर लिया है, लेकिन चेहरा देखो, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब क्या ही बोलूँ, आई लुक इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे ऐसा लगता है आई एम इन लव विद ब्राउन्स। आजकल बहुत ही ब्राउन एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ मैं, चाहे वो आईज पे हो, चाहे वो लिप्स पे हो। अब आपको लगेगा मैं सेम लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, नहीं। लास्ट मेकअप पे मैंने यूज़ किया था सेफोरा का लिपस्टिक, आज मैंने यूज़ किया है O2O की लिपस्टिक। ये लिपस्टिक है O2O की 003 शेड में। अगर आपको ये लिप पर पसंद आ रहा है तो आप भी परचेज़ कर सकते हो। मुझे गेट कीप करने का कोई शौक़ नहीं है। मतलब अगर आपको पसंद आ रहा है नायका से ले लो, किसी लोकल शॉप से ले लो, बट लोकल शॉप से लेने से पहले प्लीज़ देख लेना कि सेम शेड है कि नहीं, क्योंकि ड्यूप बहुत ज़्यादा आजकल आ रहे हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक और मेकअप का ड्यूप चलता है, फिर बाद में मुझे मत कहना, दिव्या के सफ़र को कुछ मत कहना। दिव्या चाहती है कि आप टीरा से, नायका से या ऑथराइज्ड डीलर से ही परचेज़ करें। सो जैसे कि मैंने आपको शेड नंबर बताया, VL003 O2O का शेड है ये, और बहुत अच्छा बटरी मूस टेक्सचर है स्लिपर का, और ये मैट है। तो अगर आप कुछ खाओगे पियोगे तो ये नहीं, इसको कुछ भी नहीं होगा। बेसिकली मैं खुद भी यहाँ पर मैं चाय पी रही हूँ, मेरे कप पे कहीं पे भी लिपर नहीं लगा है गाइस। सो आप ऐसे ट्रस्ट कर सकते हो। मैंने आपको बिल्कुल सामने भी करके दिखा दिया, कोई लिपर नहीं, ट्रांसफ़र प्रूफ है ये लिपस्टिक। अब ऐसी वीडियोस अगर आपको देखनी है, मतलब इसका ये मेकअप कैसे हुआ है, क्या इन्फॉर्मेशन मैंने दी, अगर आपको देखनी है तो बने रहे मेरे शॉर्ट्स के साथ। मैं शॉर्ट्स पे ज़रूर अपलोड करूँगी। आज का भी बेस देख लो, और मैंने बता दिया है कि 2-3 दिन से इतना फ्लॉलेस, इतना अमेजिंग बेस मेरा कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्या 2 चीज़ें हैं जो मैंने न्यू यूज़ करी हैं, वो मैंने बिल्कुल बताया है। तो शॉर्ट्स का वेट करें, तब तक के लिए बाय। और वैसे भी मुझे आज जाना है न्यू हाउस में, क्योंकि मेरा भाई आ रहा है, तो मुझे इस वजह से जाना है, और थोड़ा क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन में देखना है। तो चलो चलते हैं। मैं सोच रही हूँ कि आपको एकदम वो भी दिखा दूँ, मतलब एक पूरा वो करके दिखा दूँ कि ये फाउंडेशन कितना स्टे करता है, कितना नहीं करता है। ऐसा भी सोच रही थी मैं। अभी पॉसिबल होगा कि नहीं होगा मैं बताऊंगी, आपको पता चल ही जाएगा हमारे चैनल। चलो चलते हैं थोड़ी साफ़ सफाई करने के लिए दूसरे वाले फ्लैट पर में, और जाएंगे थोड़ा बहुत मामा औरों से भी मिलने के लिए, और अर्बन क्लब भैया भी बुलाए हैं हमें। আমরা তো আজকে আমিও তো স্কুলে গেলাম, আজকে বললাম লোড দিয়ে তো আমরা যাই। আমি এই জ্যামের রাস্তাটা আমি যেতেই চাই না, এত বাজে রাস্তাটা। যে রাস্তায় গেছিলাম ওটাও একটু বাজে ছিল।
तो भैया यहाँ पर मैं अर्बन क्लैब को बुला लिया गया है। अब देखते हैं इस वॉशरूम, ये कुछ इस तरीके की हालत में, काफ़ी टाइम से इस्तेमाल नहीं हुआ है इसलिए ये कुछ इस टाइप की हालत में है। सब कुछ यहाँ पर डिटॉल विटॉल ये वो है, इसे हैंड वॉश लिक्विड ये सब। अब इसे देखते हैं कि किस तरीके से परिवर्तित किया जाता है। टैप की भी कुछ इस तरीके से हालत है, पॉट की ऐसी हालत है, इसकी ऐसी है। अब देखते हैं अर्बन क्लैब मैजिक क्या चलता है इसमें। अब मैं बंद कर दे रही हूँ, भैया को बुलाऊंगी और फिर तो अब देखते हैं अर्बन क्लैब मैजिक क्या होता है थोड़ी देर बाद। यहाँ पे न्यू कप का सेट ला दिया गया है और इसमें लक्ष्य चाय पी पाएगा। आई नो कप थोड़ा छोटा हो गया, अगर उसे ज़्यादा बड़ा कप चाहिए होगा तो एक बड़ा मग भी दे दूँगी उसे एक। तो ये चाय का, अरे बंद नहीं हो रहा है, खोल दिया मैंने, बंद नहीं हो रहा है। तो ऐसे कप का न्यू कप का सेट ला दिया है यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा बहुत यहाँ पे ये अभी इंडक्शन लगा दूँगी यहाँ पर मैं, ठीक है। ये सब गंदगी है, इसे साइड कर देंगे। और मम्मी ने बोला है इंडक्शन लगाएंगे और फिर लक्ष्य मतलब चाय कॉफ़ी कर पाएगा खुद से, कुछ इस तरीके का सिस्टम। वो भी है, अगर उसे कुछ धोना होना होगा तो थोड़ा सा सर्फ भी है, ठीक है। पानी भी बगायदा आ रहा है सब जगह। और फिर यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा, आपको वैसा तो सब साफ़ ही है, ऐसा कुछ नहीं। अब कोई रहता नहीं है तो थोड़ी बहुत तो धूल रहती है यू गाइस। सो कुछ इस तरीके से फ्लैट है, सोफ़ा वोफ़ा भी है, सब कुछ है। ये फ़ैन हम अंदर बेडरूम में दे देंगे क्योंकि इधर बेडरूम में फ़ैन नहीं है, उतार दिया गया है। ये बेड रहेगा लक्ष्य का, यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग करवा देंगे। और यहाँ पे एक टेबल वो कुछ यूज़ कर सकता है। ये सामान ये ऐसे ही रहेगा, ये वाली चद्दर इधर में करके कूल तरीके से कर देंगे। एक रूम तो बिल्कुल ही खाली है, अगर उसे एक्सरसाइज वगैरह करनी है। ये पूरा रूम खाली है, बट ये भी पूरा अभी क्लीन हो रहा है। बैल्कनी है, बैल्कनी भी ये पूरी क्लीन हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। इस तरीके से बैल्कनी है। वॉशरूम तो क्लीन हो ही रहा है, एक वॉशरूम क्लीन करा रहे हैं, दूसरा नहीं करा रहे हैं क्योंकि इतना क्या करना है। यहाँ पे वो ब्रेकफास्ट वगैरह कर पाएगा, अपना जो भी उसे खाना है वगैरह डिनर कर पाएगा, तो इसलिए चेयर और टेबल कर दिया है सेटअप इस तरीके से। और थोड़ा बहुत किचन तो मैंने साफ़ कर ही दिया है, कुछ है नहीं अभी। इंडक्शन रखेंगे, एक कप रख दिया है, एक डब्बा रख दिया है अगर उसे कुछ अपने साथ लेकर के जाना हो। सर्फ विम बार है, यहाँ पे साबुन रख दिया है, पानी वानी भी आ जाएगा उसका। यहाँ पर मैं से ये जो ये है इसको कहाँ लगाना है पता नहीं, लेकिन यहाँ से पानी आ जाएगा, इतना पता है मुझे। अब जब वो आएगा तो मैं दिखा दूँगी कैसे। सो सब कुछ है, गैस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंडक्शन होने वाला है। सो कुछ इस तरीके से सब कुछ हो रहा है, सेटलमेंट हो रही है। और आई होप लक्ष्य को अच्छा लगे और लक्ष्य अच्छे से अपनी एकेडमी में ध्यान लगा करके अपनी ट्रेनिंग्स कर पाए, सब कुछ कर पाए। और दिल से बहुत खुशी हो रही है कि कोई पहली बारी मायके से आ रहा है और सब कुछ हो रहा है ऐसे करके, है ना। अच्छा लगता है बस। अब क्यों लगता है, कैसे लगता है, फिर मैं वही कहूँगी, जब आपकी शादी होगी तब आपको पता चलेगा। तो अब ये है आफ्टर हमारी बैल्कनी का, फुल साफ हो चुका है गाइस। यहाँ पर मैं रख देंगे एक पायदान ताकि बढ़िया हो जाए। पूरा रूम इस तरीके से साफ़ कर दिया गया है और एकदम बढ़िया तरीके से। अब कर देती हूँ बंद, पंखा बंद, सब बंद हो गया। वॉशरूम भी साफ़ हो गया था, मैंने तो आप लोगों को दिखाई दिया था, है ना। अब इसे बंद कर देती हूँ। और
ये बेडरूम भी काफ़ी अच्छे से कर दिया है। ऊपर पंखा नहीं है तो क्या हो गया, यहाँ पर मैं पंखा सेटअप कर दिया गया है एकदम अच्छे से, जैसा आप देख सकते हो। पिल्लो कवर ये वो सब अंदर है, ऊपर से ये हटा देंगे जब लक्ष्य आएगा तो उसे बेडशीट वगैरह मिल जाएगी। बाद में तो लक्ष्य अपने आप ही धोना वोना सब देख लेगा कैसे करना है। और ये यहाँ पर भी वो खाना पीना कर लेगा। सेल लगाना पड़ेगा बस हमें, बाकी ऑल आउट वगैरह भी दे दिया है, रूम में भी दे दिया है, यहाँ पर में भी बढ़िया हो गया है। फ्रिज व्रिज सब वर्क कर रहा है, तो अभी फ़िलहाल फ्रिज बंद कर देते हैं। ठीक है, फ्रिज चल रहा है और किचन में भी सब सेट कर दिया है। ग्लास मिल गया है, डब्बा मिल गया, अगर उसे कुछ लेकर जाना होगा। 4 कप रख दिया है, इंडक्शन वगैरह सब जब लक्ष्य आएगा तब साथ में दे देंगे। सो काफ़ी अच्छे से ये भी हो गया है। तो इसको बंद कर दिया है लाइट, ये भी यहाँ पर में हो गया है, सब कुछ हो गया है गाइस। चलो चलते हैं, लास्ट लाइट भी बंद कर दी है। अब बाय बाय। मैं मून लवर हूँ तो मून आप भी देख लो। बाकी सारा काम भैया के साथ पूरे अच्छे तरीके से करा करके, भैया ने तो सिर्फ वॉशरूम और बैल्कनी क्लीन करी थी, बाकी बेड वेड बनाना सब करना, किचन साफ़ करना और एंड में वो फिनिशिंग पोछा भी मैंने ही लगाया था। अब सारा काम करके मैं थक गई हूँ, घर की तरफ चलते हैं। क्योंकि आज का टिफ़िन रहता था तो हमने सोचा कि मियाँ मोड़ से ही ले लेते हैं कुछ खाने पीने का सामान। दादा भाई तम्मा और मिष्टू घर पे थे तो उनके लिए मैं कुछ लेने के लिए यहाँ पर आ गई थी ताकि हम उन्हें कुछ दे पाएँ। एज इन टिफ़िन हमारी हिम्मत नहीं थी कुछ जाके बनाने की, तो मियाँ मोड़ से ही पैकेट ले लिया था। फिर रास्ते में जाते वक्त हमें दवाइयाँ भी लेनी थी तो मैं फटाफट से चली गई थी केमिस्ट शॉप और वहाँ जाके मैंने दवाई ले ली थी। अब दवाई लेकर के मैं जाऊँगी घर फाइनली लॉन्ग लॉन्ग डे के बाद। और मुझे ये फ़ोटो बहुत अच्छी लगी थी काली माँ की, तो इसलिए मैंने ये वाली फ़ोटो भी आप लोगों के साथ शेयर करने का सोचा। आप लोग भी बताना कैसी लगी। चाय के बिना तो चैन ही नहीं है मुझे, तो इसलिए घर जाते ही पहली चीज़ मैंने करी चाय पीना। सब लोग टिफ़िन खा रहे थे, मुझे नहीं खाना था, मुझे बस चाय पीनी थी तसल्ली से। मैंने और सासुड़ी ने चाय पी और मैं अपनी चाय का कलर दिखाऊंगी। देखो अपने हाथ की चाय ना मुझे अलग ही बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसका कलर, उसकी कंसिस्टेंसी, जैसी मुझे चाय चाहिए होती है मैं वैसी बना पाती हूँ। आपको पता ही होगा अब तक मैं अदरक ठोक के, चीनी रोक के, और मैं एकदम पतली चाय नहीं पीती हूँ। मैं थोड़ी ऐसे गाढ़ी चाय पीती हूँ, कड़क चाय पीती हूँ, तो वैसे ही मुझे अच्छा लगता है। मैं अमूल के इस टेट्रा पैक से चाय पीती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ का जो वो पैकेट वाला दूध होता है वो उतना समझ नहीं आता। मुझे लगता है थोड़ा पतला होता है कंपेरेटिव टू अदर दूध। अदर दूध में मुझे मदर डेयरी और अमूल पीने की आदत है। ये देखो मेरी चाय बढ़िया लग रही है ना। सो गाइस, डिनर हो चुका है, रात भी हो चुकी है। आज की रात यहीं पर समाप्त करते हैं। और डिनर विनर मैंने सोचा क्या दिखाऊं, और रात में नींद भी आ रही है। थोड़ी सी पढ़ाई भी कर ली थी मैंने, और रात के बज रहे हैं 1 डेढ़। अब बुक्स रखते हैं, सो जाते हैं, और कल सुबह फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।